चलो ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, क्षार, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस। क्षार बिल्कुल अम्ल का उल्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। ये स्वाद यानी कि ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा तीक्ष्ण होता है थोड़ा, समझ रहे हो, तीखा नहीं होता, याद रखना। तीत में और कड़वा में फर्क है, ठीक है ना। तो ये कड़वा होता है, तीक्ष्ण जिसे बोलते हैं। सोडा, सोडा कभी खाओ, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कभी खाओ, उस तरह से शायद कभी कोई लगता है। चलो ये पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जो होता है वो सब चीजें होती हैं। देखो क्षार अगर हम देखें ना तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं। थोड़ा शॉर्टकट लिखें कि ऐसी परिभाषा से लिखें, शॉर्टकट लिखें, हाँ, ताकि याद करने में आसानी होती है ना, समझा देंगे तुम्हें। तो पहली बात, क्षार की पहली विशेषता क्या है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, हाँ, स्वाद में तीक्ष्ण यानी कि तीखा, तीत वाला नहीं, याद रखना, तीक्ष्ण होते हैं, मतलब बहुत तेज लगता है जीभ पर, तीक्ष्ण बोलते हैं ना। तीक्ष्ण जिसे हम क्या बोलते हैं, कड़वा, स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं। ओके। और हमने लिटमस पेपर पढ़ा था ना, तो अम्ल के बारे में पढ़ा था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल, और ये उसी का उल्टा करता। ये लाल लिटमस पेपर, छोटी की मात्रा होती है ना जी, कहोगे सर छोटी की मात्रा नहीं पता, लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, को नीला कर देता है। कौन, क्षार। समझ रहे हो, ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला, कौन, क्षार। और अगर हम और बात करें ना तो ये जली विलयन में क्या देता है, ये जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाँ, OH माइनस, पढ़े तो, जली विलयन में हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। समझ रहे हो। और एक चीज, कुछ बेस ऐसे होते हैं कि जो जल में विलय होते हैं, कुछ होते हैं जो बेचारे जल में विलय नहीं होते हैं। तो जो एक्चुअल में जानते हो ये क्षार नहीं होता है, बेस का मतलब ना क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक। अभी बताते हैं क्षारक और क्षार में फर्क क्या होता है। क्षारक, बेस, तो क्षारक हम किसे बोलते हैं, क्षारक और क्षार में बस थोड़ा सा फर्क है। जिस तरह से हमारी दोनों अंगुली में बस थोड़ा फर्क है ना, देखो 9-10 का फर्क है ना, उसी तरीके से क्षारक और क्षार में फर्क होता है। कहोगे सर फर्क मतलब एक का हटा दो क्षार बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ अंतर है थोड़ा सा, अभी बस उसको ध्यान में रखो क्या अंतर है बताते हैं। तो क्षारक पहली बात याद रखो क्या है, स्वाद में कैसा होता है, तीक्ष्ण फिर कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और जली विलयन में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब यहां से अगर तुम्हें परिभाषा पसंद है, परिभाषा एक लिख लो, खूब बड़ा सा लंबा चौड़ा सा, इन तीनों को मिलाकर के एक परिभाषा बना लेते हैं। एक सबसे प्योर परिभाषा हमारी बनेगी किसकी, क्षारक की, यानी कि वे पदार्थ, ध्यान से सुनना, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते, खट्टे होते हैं, वाह, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वा, जिसे हम ब्रैकेट में क्या तीक्ष्ण लिख सकते हैं। आपको कि सर यहाँ ब्रैकेट में आपने कड़वा लिखा था, तो भाई दोनों का एक ही मतलब है ना। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जो नीले कह रहे हैं जी, लाल लिटमस पेपर, जो लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देते हैं। ये तो इसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में हो गई, ठीक है ना। अगर इसी के बारे में एक आर्हीनियस साइंटिस्ट आते हैं, कौन साइंटिस्ट हैं? आर्हीनियस। तो आर्हीनियस ने एक अलग परिभाषा दी उसको इनकी रासायनिक विशेषता के आधार पर। आर्हीनियस के अनुसार आर्हीनियस ने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षारक अच्छी बात है। वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। थोड़ी हमारी राइटिंग से समझौता करना, इसमें क्या हंसने वाली बात है? इतनी भी खराब नहीं है यार राइटिंग हमारी, अच्छी कर देते हैं भाई। देखो तुमसे अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन बात है ना कि हमें जल्दी जल्दी पढ़ाना होगा इसमें। ये तो कौन नहीं। अब देखो यही ऐसे लिखें, एकदम खूब आराम से लिखें। क्या दिक्कत है? हाँ क्या दिक्कत है? तुम भी लोग जो है तो परिभाषा कई हो गई ना जी। देखो वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। देखो ये लिटमस पेपर कैसा है? लाल। और इस लाल लिटमस को कैसा कर दिया जा रहा है? नीला। ठीक है। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। याद रखना सर, क्षारक में बहुत फर्क नहीं समझ आ रहा, फर्क समझाइए। देखो क्षारक और क्षार में फर्क क्या होता है कि वे क्षारक, देखो ध्यान से सुना, यही फर्क होता है थोड़ा सा। वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, जिसे हम एल्कली बोलते हैं। क्षार कहलाते हैं। समझ रहे हो? और जो जल में नहीं विलेय होते हैं, कुछ उल्टा हो गया क्या जी? उल्टा हो गया। वे पदार्थ रुको, इसमें अब को बता रहा ये मिस्टेक थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। पहले इसके एग्जांपल बता देते, फिर वो बीच में आ जा रहा है। बीर को पहले इसके एग्जांपल बता देना। क्षार की एग्जांपल क्या क्या? इनके अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहे हैं कि वे कहाँ से आ रही है? देखो ये कह रहे थे कि वे क्षारक के पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं ना। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्षारक क्या क्या होंगे? जैसे कि NaOH, सबका नाम अभी लिखेंगे बारी बारी से, लिख देना, हम एक साथ लिखते चलें। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और KOH जिसे हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NH4OH, नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओहो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओहो, सच्चाई छुप नहीं सकती। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
Al2OH का होल थ्राइस क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ATC लिख लेंगे, ऐसे बहुत है भी। अच्छा देखो ये सब जानते हो, ये सब ऐसे करो कि क्षारक जो है ना इसके बाद भी होते हैं। अभी एग्जांपल जैसे कि हम बात कर लेते हैं क्षारक कौन कौन होते हैं। अगर हम बात कर ले तो थोड़ा और सभी देखो, सभी धातु ऑक्साइड, सभी धातु ऑक्साइड तथा धातु हाइड्रोक्साइड क्षारक होते हैं। लेकिन ये वाला थोड़ा सा ना अभी अलग है, इसके लिए अलग टॉपिक है, बस पर इसी को पेंडिंग में छोड़ते हैं। पहले ये लिखो जल्दी से, मुझे जगह और चाहिए इसके लिए, मुझे ये वाले के लिए, इसके लिए। बाकी जो यहाँ पर जो क्षारक है और क्षार है उसमें फर्क थोड़ा सा समझने के लिए और जगह चाहिए, जल्दी नोट करो। और बाकी जो बीच में हंसने वाले हैं ना भाई, तो कभी रडार पे मिल गए तो समझ लो क्या हो जाएगा आपका। जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखा था वो सब जानते हो क्या कहलाते हैं? वो सब धातु हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। और एक स्टेटमेंट हम और लिख रहे हैं, उसको भी ध्यान से समझना। सभी धातु ऑक्साइड तथा धातु हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। इसका मतलब समझाते हैं। देखो धातु ऑक्साइड का मतलब क्या, थोड़ा सोचो जरा दिमाग में। धातु मतलब क्या? कोई भी धातु होनी चाहिए, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, धातु समझ रहे हो ना। ये धातु ऑक्साइड का मतलब कि धातु होना चाहिए, प्लस उसमें क्या ऑक्साइड मतलब क्या? ऑक्सीजन। धातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहे तो समझ आओ कि क्या वो धातु ऑक्साइड है। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन नहीं लिख पा रहे हैं हम, ऐसे लिखा रहता ना, सही है जी, ऑक्सीजन। और धातु हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या? धातु होना चाहिए और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, सोचो, यानी कि OH होना चाहिए। सोच पा रहे हो? तो धातु के साथ अगर ऑक्सीजन भी जुड़ा रहा है तो भी समझ जाओ कि वो क्षारक है। अगर धातु के साथ हाइड्रोक्साइड भी जुड़ा रहा है तो भी समझ जाओ कि क्या वो क्षारक है। और हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल लिखा था, जैसे कि NaOH लिखा था, ध्यान से समझो, हमने क्या लिखा था? NaOH, KOH, कोई चीजें छूट सकती हैं क्योंकि एग्जाम्पल है। BOH का होल ट्वाइस, MgOH, NaOH, अच्छा NaOH तो लिखा गया, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, लिखें एक बार, ओके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ATC से कर लेते हैं। तो इन सब में क्या है? देखो इन सब में हाइड्रोक्साइड है ना। देखो पहला क्या बताओ, धातु है कि नहीं? सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमोनियम और एल्युमिनियम, ये सब क्या है? धातु। और इसके साथ देखो ये क्या? हाइड्रोक्साइड सबके साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? ये सब धातु हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। और धातु ऑक्साइड मतलब क्या? धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, FeO क्या है? फेरस ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोच पा रहा हूं? ये सब क्या है? ये सब धातु ऑक्साइड है कि नहीं है? ZnO और Ca2O, CaO
कैल्शियम ऑक्साइड, है कि नहीं है? एटीसी से कर लेते हैं, एटीसी। तो ये सब क्या है? ये सब देखो धातु ऑक्साइड है कि नहीं है? धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, धातु के साथ ऑक्सीजन, धातु के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो सब धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। और ये सब के सब क्या होते हैं? सब के सब क्षारक होते हैं। सोच पा रहे हो? सब के सब क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। अब इन क्षारक को थोड़ा सा हम अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक आता है इसमें क्षार, क्षारक और क्षार में फर्क है क्या? ये सब क्षारक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ, वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं। जल में विलय मतलब क्या? कि जल में घुलने पर एकदम घुल जाते हैं। जल में विलय होते हैं, क्या कहलाते हैं? जल में विलय होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार, जिसे हम एल्कली बोलते हैं, एल्कली क्षार कहलाते हैं। और जो जल में विलय हो या ना हो, सबको हम क्या बोलेंगे? क्षारक बोलेंगे। सोच पा रहे हो? यानी कि वे सभी क्षारक, इन देखो इन जितने भी क्षारक हैं, इनमें से जो जल में घुल गया, समझ जाओ, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्षार बोल सकते हैं। और जो नहीं घुला तो उसको क्षारक तो बोलबा करेंगे ना। सोच पा रहे हो? भाई गांव में सब बच्चे हैं, सब बच्चों में से जो सबसे ज्यादा होनहार है उसका एक अलग नाम रखेंगे ना, कि सबसे अच्छा बच्चा। अब जो अच्छे बच्चे नहीं उनको तो हम बच्चे कहेंगे ही ना। तो सिमिलरली यहां पर कि जो इन सब में से, इन सभी क्षारकों में से जो पानी में घुल गया, पानी में डालने पर अच्छे से घुल गया, समझो वो क्या है? वो क्षार है। और जो नहीं घुला वो क्षारक है। इसका उल्टा क्या कर सकते हैं? इसमें हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं क्या? नहीं। सभी क्षारक क्षारक नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते ना, क्षार नहीं हो सकते। परंतु भाई क्षार किससे बन रहा है? क्षार क्षारक से तो बन रहा है ना। परंतु सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं। सोच पा रहे हो? अब क्षार की एग्जाम्पल कौन कौन है कि जो जल में विलय हो जाते अच्छे से? देखो क्षार यानी कि एल्कली, वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं? विलय हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है प्योर NaOH, आराम से घुल जाएगा। KOH आराम से घुल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ATC कर। ये सब बस एग्जाम्पल, इसे 3 4 5 एग्जाम्पल है ना, 5 एग्जाम्पल याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या होते हैं? ये सब जल में विलय हो जाते हैं। इसी वजह से इनका एक स्पेशल नाम दिया गया। वो नाम क्या है? क्षार। बाकी चाहे जल में घोलो चाहे जल में ना घोलो, कुछ भी रहो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्षारक तो बोलबे करेंगे। समझ पा रहे हो ना? तो क्षारक और क्षार में क्या फर्क है? क्षार वे चीजें होती है, क्षार वे क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। जल में पानी में डालेंगे तो अच्छे से एकदम घुल जाएंगे, अपने आने में टूट जाएंगे। अगर आने में अच्छे से टूट गए, समझ जाओ कि वो क्षार है। अगर जल में नहीं घुल रहे हैं, मनवड़ाई कर रहे हैं, मतलब क्या है? वो क्षारक है। समझ पा रहे हो? नोट करो जल्दी से। इस सब का नाम जानते हो ना? नाम लिखने की जरूरत है इसमें? अब देखते हैं क्षार किस तरह से पानी में विलय होते हैं। ये सब क्या होते हैं? पानी में विलय हो जाएंगे ना, जल में विलय है। अब देखते हैं कैसे विलय होते हैं। एक्चुअल में यहाँ ETC में तो समझ रहे हो, जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं ना, सब के सब क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। देखते हैं। और एक और चीज जानते हो, सबसे ज्यादा हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें सबसे ज्यादा क्षार की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है? उपयोगी हमारे लिए क्षार है। यानी कि वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो क्षारक होते हैं, एज कम्पेयर टू जो जल में विलय नहीं होते, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं उसे। यानी कि यहाँ देखते हैं कि क्षार का जल में विलय होकर
जल में ऐसे डायरेक्टली लिखते एग्जाम्पल। देखो क्षार वो है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है NaOH, NaOH। अगर इसको हम पानी में डालेंगे यानी कि जल में डालेंगे तो क्या होगा, H2 में डालते हैं तो अपने आयनों में टूट जाएगा ना। अपने आयनों में टूटने का मतलब कि Na प्लस और प्लस OH माइनस में टूट जाता है। हमारे पास है KOH, नाम क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जल में घोलेंगे क्या हो जाएगा K प्लस और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, देखो Ca2 प्लस होता है और यहाँ पर OH है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस हो जाएगा। देखो OH का होल ट्वाइस मतलब क्या, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है ना, तो 2 भाई कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे 2 प्लस है तो 2 माइनस होना चाहिए ना, उस पास से होता है। और हमारे पास है MgOH का होल ट्वाइस, मतलब इसको अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जल में घोलेंगे क्या होगा, ये भी Mg2 प्लस होता है और प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस, यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड कितने आयन होंगे, 2 आयन होंगे ना। ओके, हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जल में घोलेंगे क्या होगा, जल में घोलेंगे तो NH4 प्लस और प्लस OH माइनस होता है। हमारे पास हमने अभी पढ़ा होगा AlOH का होल थ्राइस पढ़ा था ना, तो इसको हम जब पानी में घोलेंगे तो एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है, 3 होती है, प्लस 3 मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, तो 3 OH माइनस होगा ना, तभी तो बैलेंस बनेंगे, तभी तो संतुलित रहेंगे ना ये। ओके, इस तरह से हमारे पास एक है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। इसको भी अगर हम जल में घोलेंगे तो किस में टूटेगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। देखो होल ट्वाइस का मतलब किसके पास, Ba की कितनी वैलेंसी होगी, संयोजकता 2 होगी ना, तो हम लिखते हैं Ba2 प्लस और प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस। तो जितने भी क्षारक है, जितने भी क्षार है अपने आयनों में टूट जा रहे हैं ना, देखो सब जल में विलय होकर के क्या दे रहे हैं, जल में घुल करके OH आयन दे रहे हैं। देखो सब के सब OH आयन दे रहे हैं, मतलब ये सब क्या होते हैं, ये सब क्षार होते हैं। अब इनकी विशेषता हम अगर देखें तो जैसे हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था ना, तो अम्ल के बारे में, अम्ल पढ़ करके हमने फिर पढ़ा था कि अम्ल कितने प्रकार के पढ़ रहे थे हम लोग, एक तरह से 4 प्रकार के पढ़ रहे थे ना। कौन कौन, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सेम वही चीज में भी पढ़ेंगे हम, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में भी 4 चीजें पढ़ेंगे। और एक और चीज, जैसे जल कह रहे हैं, वो अम्ल क्या होते थे, अम्ल बहुत ज्यादा संक्षारक होते थे ना। संक्षारक मतलब बहुत ज्यादा घातक होते थे, यानी कि हम अगर उसको हम कपड़े पर किसी पर या फिर हाथ पे पड़ या फिर किसी लकड़ी पर पड़ जाए तो जल जाते थे ना, तो सेम ऐसे भी होता है। और लेकिन जो प्रबल क्षार होते हैं, और अम्ल में भी कौन सा अम्ल होता था जो ज्यादा संक्षारक होता था, प्रबल अम्ल ना। सांद्र अम्ल तो बिल्कुल हाथ पे तो कोई दिक्कत, सांद्र कह मतलब तनु अम्ल, जैसे कि मान लो सिरका हो गया, तो सिरके को हम हाथ पे रखकर उसको हम खाते पीते भी तो हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। तो सांद्र जो अम्ल होते हैं उनको अगर हम हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे, बहुत ज्यादा संक्षारक होते हैं। उसी तरह से जो क्षार होते हैं, क्षार वो भी कैसे, क्षार सांद्र क्षार, वो कहते हैं बहुत ज्यादा संक्षारक होते हैं। यानी कि हम एक जनरल की बात, एक सामान्य बात कर लेते हैं कि क्षार भी, क्षार कौन सी, क्षार के पास भी कौन सी विशेषता होती है, संक्षार की विशेषता होती है ना, यानी कि क्षार भी अम्ल की भांति, अम्ल की भांति करो या फिर अम्ल से जानते हो थोड़ा सा एक कम संक्षारक होते हैं। क्षार भी क्षार अम्ल से कम संक्षारक होते हैं, मतलब ये भी घातक होते हैं लेकिन कम संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। समझ पा रहे हो ये क्यों बोल रहा है भाई, आवाज लगी, बोलेगा नहीं मानेगा। देखो ये कितना कूल है बेचारा। यानी कि अब हम क्षार के बारे में कितनी चीजें पढ़ेंगे, अल्कली क्षार कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पढ़ेंगे। हालांकि मैं इसे समझने के लिए 4 भागों में बांट रहे हैं। एक क्या होता है, प्रबल क्षार। देखो अगर प्रबल अम्ल तुम्हें पता तो प्रबल क्षार पता हो जाएगा, ठीक है। और दुर्बल क्षार, और कौन से क्षार, सांद्र क्षार और तनु क्षार। इसे इंग्लिश में भी लिख लिया जाए,
इंग्लिश मतलब प्रबल क्षार को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इसको क्या बोलते हैं? वीक बेस, कमजोर क्षार, वीक बेस। कंसेंट्रेटेड बेस मतलब सांद्र क्षार, और इसे हम बोलते हैं तनु मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट बेस, तनु बेस। हाँ हाँ, ये सब किस्सा एल्कली, तभी तो क्षार हमने लिखा है। क्या क्या हमारे पास 4 है तो हम क्या करें? अजीब अजीब है ना, हमको तो ये पढ़ाइए, क्या बता मैं। अपच हो जाएगा, मिटा दे, नहीं पचेगा। इसके पहले तो नहीं बोले हो कि सर हमारे पास जितने अपने एग्जाम्पल बताए सभी एग्जाम्पल नहीं दिए, अपने बढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं जी कि ज्यादा पढ़ाओ तो अपच हो जाएगी, कम पढ़ाओ तो अच्छा नहीं पढ़ाते। क्या तुम जितना पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे लिए सफिशियंट है, तुमसे सबसे ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ा रहे हो उतना याद कर लो, तुम्हें कोई नहीं हराने वाला होगा, पीछे नहीं करने वाला होगा। लेकिन मुझे लग रहा है आपको अपच हो गई इसमें। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस भाई साहब। अच्छा ये हाँ हाँ, अभी कंफ्यूजन कोई बोल रहे थे, बोलिए क्या कंफ्यूजन था आपका जी? क्या बेस यहाँ लिख रहे हैं? बेस मतलब जानते हो क्या होता है? क्षारक। तो बताओ ये क्षारक है कि नहीं? सभी क्षार को क्षारक हम बोल सकते हैं, लेकिन सभी क्षार को क्षारक नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है इनको हम कह सकते नहीं कह सकते? आराम से कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रबल क्षार बताओ, प्रबल अम्ल किसे कहते थे? बोलो। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या करते थे? विलय हो जाते। उसी तरह से क्षार भी, वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित, पूर्ण रूप से वियोजित, और या फिर वियोजित को और क्या एक क्या नाम देते हैं? बोलो, भूल जा रहे हो जी। वियोजित बोलते हैं, फिर आयनित बोलते हैं ना, क्या जी। वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे अगर याद करो तो हमने अम्ल में 3 चीजें पढ़ी थी जो प्रबल थी ना, कौन कौन? HCl, HNO3 और H2SO4। सिमिलरली यहाँ पे 3 चीजें हमारे पास जो एकदम प्रबल क्षार की तरह काम करती हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन है देखो, हमारे पास है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखोगे सोडियम। अच्छा क्या इतना तो समझ जाओगे जी मेरे ख्याल से। चलो अपच हो जाएगी आपको भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं जरूरी है भाई, नहीं तो क्या पता सुबह सुबह गैस की गोली लेनी पड़ेगी। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? प्रबल क्षार है भाई, याद रखना, ठीक है। और एक होता है BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? प्रबल क्षार है। याद करने के लिए तरीका बताएं? प्रबल क्षार याद रखने का तरीका क्या है? नकोबा, नकोबा याद रखोगे। हाँ, Na से क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, K से NaOH, KOH और BOH का होल ट्वाइस। नकबा याद रखो, नकबा याद रखोगे, नकाब याद रखो, नकोबा सही है ना, याद रखोगे। Na से सोडियम, K से मतलब Na से सोडियम हाइड्रोक्साइड और K से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Ba से बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला तो नकोबा बहुत प्रबल है। बेरियम, बेरियम, अब क्या बेरिलियम यार Be होता है, तुम भी जो है कैसी कैसी कंफ्यूजन दूर कर लाते हो तुम लोग।
तो देखो इसको याद करने का तरीका याद रखो, सुनो सुनो, लिखोगे नकोबा, नकोबा एक प्रबल क्षार है, अम्ल कह रहा है। नकोबा कैसा है? एक प्रबल क्षार, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा। नकोबा एक प्रबल क्षार है, याद रखना, ठीक है। नोट करो, नोट करो, मेरे ख्याल से टाइम नहीं गया, मिलते हैं कल, जल्दी नोट करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में।